अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज की वीडियो भी बहुत स्पेशल होने वाली है हमेशा की तरह, क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ईद की शॉपिंग जो हमने की थी। बेशक ईद गुज़र चुकी है, लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। तो आज मैं ना डिटेल्स के साथ शॉपिंग अपनी आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने क्या लिया, अपने लिए क्या लिया, बच्चों के लिए क्या लिया, किस जगह से लिया, किस ब्रांड से लिया। ऑनलाइन शॉपिंग जब साहब जी करते हैं ना, हमेशा गलत चीज़ उनकी आती है। इन्होंने जूता मंगाया था ख़राब सा, गंदा सा, तो मैंने जब इसे ईद वापस करीब भेज हो ना दिया। तो मार्केट में जाने का ना अपना ही मज़ा होता है, और ना ऑब्वियसली रश भी ढेर होता है। और अगर बच्चे साथ हों तो बच्चे हर चीज़ पे रुक जाते हैं, उनको ना हर चीज़ पसंद आती है। तो पेरेंट्स जो हैं उन्हें देखना होता है, क्वालिटी भी देखनी होती है और अपना बजट भी देखना होता है। यहाँ हम ना बोर जान पे देख रहे थे परफ्यूम्स। यहाँ से मैंने एक जूता लिया था। से ना मैं कोशिश करती हूँ कि सेल में से लूँ। इतने महंगे जूते होते हैं, तो मैं अक्सर इनसे कहती हूँ कि जब सेल लाइव होगी ना तो फिर हम लेंगे कपड़े भी और जूते भी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब हमने कपड़े लेने होते हैं ना तो मोस्टली सेल नहीं होती। जैसे अब ईद पे भी यही कुछ हुआ, कुछ टाइमिंग का इशू हो जाता है, सैलरी का मसला होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ ना ये हील्स पे थे हम, और यहाँ से पिक्स बना के, वीडियो छोटी छोटी बना के हमने हानियों को भेजी हैं। और ये शरीफ प्लाजा में शॉप है, और पूरा मुल्तान हमने ढूंढा था। हमें इनकी फ़्रॉक्स लेनी थी जो कि नहीं मिली थी, तो ये पूरा मुल्तान छान के ये एक वाहिद दुकान थी शरीफ प्लाजा में जहाँ पे हमें कुछ न्यू वैरायटी नज़र आई थी। और यहाँ पे ना एक दो फ्रॉक्स मुझे बहुत पसंद आई, और जैसे कि ये कैसी लग रही है आपको, लेकिन जो ऊपर वाली है ना, ये आई थिंक ये ब्लैक है या नेवी ब्लू, मुझे ये पसंद आई थी, लेकिन ना उसमें साइज़ नहीं मिला। आप बताएं कि कैसी लग रही है। तो यहाँ से हमने बच्चियों की फ़्रॉक्स ली हैं, क्योंकि ना पिछले दिनों शादी भी थी, तो हमें उसके लिए भी बच्चों के ड्रेसेस लेने थे, बच्चों के स्कूल फंक्शन भी थे। अच्छा, मैंने इस दफ़ा सोचा था कि मैं स्टिच ड्रेस ले लूँगी और ना हानिया के लिए भी वही लूँगी, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। रेट्स इतने हाई और क्वालिटी इतनी कोई लो थी ना कि फिर मैंने नहीं लिया। स्टिच्ड नहीं लिया, फिर अनस्टिच लिया। हानिया के लिए तो ले लिया था, लाइमलाइट का लिया है हानिया के लिए, वो भी अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। और साथ ये मैंने ना कंफर्ट स्टोर से, सस्ता बाज़ार हमारे मुल्तान में, यहाँ से एक्सेसरीज़ बच्चों की ली थी। तो मार्केट के ना जो क्लिप्स हैं वो कम ही हैं, मैं बताती रहूँगी कहाँ कहाँ से क्या लिया है। अब हम घर आ गए ना, तो डिटेल्स के साथ आपको शॉपिंग भी दिखाती हूँ। सबसे साहब पहले जी ने ना तो बस हम एक स्लीपर शूज़ लिया से ही था, शुरू करते हैं, और बच्चों के और ये अपने आगे पीछे सबके लेते इकट्ठे रहते हैं। दिखा देते हैं। हम आगे पीछे नहीं लेते। यहाँ पे ये हम लोग जब इतना कोई कोई ऐसा तंग खास करते हैं, फंक्शन छोटे होता सा है, मिल कोई के कि इवेंट जो होता है, कोई एक ये जो ओकेजन गाड़ी होता है, है, तो हम फिर लेते ये हैं। इन्होंने इसका मैं क्या बताऊँ कि क्या हशर किए एक दिन के अंदर अंदर। मतलब ये 2 दिन गाड़ी चली नहीं, तीसरे दिन इसका कुछ नहीं था पता इनके पुर्जे कहाँ हैं। ये वो जूता है जो मैंने बोरजान से लिया था, जो मैं भी थोड़ी देर पहले बता रही थी। और ये ना मेरा मोस्ट फेवरेट भी है। अरसा हुआ मैंने हील्स पहनना, शादी के बाद तो बिल्कुल हील्स पहनना मैंने ख़त्म कर दी। और अब ये इतनी जो ज़रा सी है ना, इसमें भी मुझे टेंशन हो रही थी। साहब जी ने कहा, अब तूने कौन सा बच्चे गोद में उठाने, ले ले। तो मैंने ले ली, ये सेल में से मैंने ली है। और ना इसका एक ब्लैक कलर भी था, तो मैंने ये वाला कलर लिया है। मुझे तो बहुत पसंद आई, आप लोगों को कैसी लगी बताना फिर। अच्छा, इसके बाद जो मैंने दिखाया था आपको कि हील्स पे से हमने वीडियोस भेजी हैं हानियों को कुछ, तो वहाँ से हमने 2 जूते लिए थे। एक मैंने अपना लिया था और एक हानिया का। ये वाला मैंने अपने लिए लिया था। अच्छा, ये ना 2-3 तरीक़ों से हम पहन सकते हैं। अभी ना पहन के भी आपको दिखाती हूँ मैं। एक तो ऐसे पहन सकते हैं इसको स्टेप की तरह, और एक जो ये साथ जैसे किया हुआ है विदाउट स्टेप, इसको हम पहन सकते हैं। मतलब ये थोड़ा स्टाइलिश था, इसलिए ज़रा ले तो लिया था, लेकिन फिर ना मैं बताती हूँ कि हुआ क्या इस जूते के साथ। क्योंकि ऑब्वियसली अब हम पहन चुके हैं। ये उस वक्त की वीडियो है कि जब आपको दिखाया था। अच्छा, ये जो इसके साइड वाले क्लिप्स हैं ना, हम इनको सेंटर में करके इसको तीसरा स्टाइल भी दे सकते हैं ऐसे। हाँ, मतलब एक स्टाइल ये है कि दोनों क्लिप इसके सेंटर में करके हम इसको पहन लें। दूसरा ये है कि ये दोनों क्लिप्स साइड पे करके हम इसको ऐसे सिंपल एज ए स्लीपर पहन लें। और तीसरा स्टाइल वही जो आपको पता है, स्टेप्स के साथ हम इसको पहन लें। उसके बाद ना हानिया का जूता लिया था, ये हानिया के लिए लिया था मैंने। 2 पसंद किए थे, एक फ़ॉन कलर में था और एक ये वाइट। अच्छा, इसके ना 2 ड्रेस हैं, दोनों ही ना ऑफ वाइट और वाइट का मिक्सचर वाले हैं, तो ये दोनों के साथ जाएगा।
ये भी हमने हील्स से ही लिया। ये देखिए ज़रा और देख के बताएं कि ये जूता कैसा लग रहा है। अच्छा हानिया की उंगलियां ना बहुत छोटी हैं पाँव की, इसलिए उसकी उंगलियां आगे ही नहीं जा रही हैं। तो मेरी ज़रा लंबी है तो मेरी थोड़ी सी आगे आ जाती है, बाकी हमारा साइज़ दोनों का ही है। अच्छा एक स्टाइल ये था, अब मैंने इसको बोला कि तुम ना दूसरे स्टाइल से भी इसको पहन के दिखाओ, आप लोगों को भी आराम से पता चल जाएगा। एक पाँव में इसने ऐसे पहना हुआ सिंपल स्लीपर की तरह पे, और ना दूसरा ये स्टाइल है एज ए स्टेप, इसको जैसे पहन लो सैंडल की तरह। और उसके बाद ये वही वाइट वाला, तो मैंने कहा इसको भी ना तुम पहन के दिखाओ कि कैसा लगता है। लेकिन ओवरऑल जो है ना ये बहुत कंफर्टेबल जूते हैं। हील्स के जूते ना हमेशा बहुत कंफर्टेबल होते हैं और भाई चलते भी बहुत हैं। और ना यहाँ मैं अपने हाथ और मेहंदी देखना शुरू हो गई थी, हशर हुआ पड़ा। रमज़ान में ना रोज़े के साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है। लास्ट ईयर तक तो ये था कि हम ना इफ्तारी के बाद जाते थे शॉपिंग करने के लिए, लेकिन इस दफ़ा साहब जी के भाई अपने मसरूफियात हैं इनकी, क्या बोलूँ मैं कि इफ्तारी के बाद इनकी एक बुकिंग होती है जहाँ ये हम इनके पास फिर हमारे लिए टाइम नहीं होता था, तो फिर रोज़े में मुझे जाना पड़ा जो भी हमने लिया। और इसी वजह से मेरी तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब रही रमज़ान में। लेकिन फिर ये है कि घर के जो काम है ना इफ्तारी वाले जैसे होता है कि बहुत ज़्यादा काम होता है, तो फिर वो उसमें मुझे काफ़ी रिलीफ था अगर मैं दिन में मार्केट जाती रही हूँ तो ये अभी जो हानिया ने शूज़ दिखाए ना ये मुआज के थे, उसको खेड़ी का शौक़ था और उसकी वही आ गई थी। और उसके बाद ये अली के थे। खैर जूते तो अली को भी अपने पसंद आ गए, साहब जी के स्लीपर दिखाते हुए बंदे को शर्म आ रही है। अच्छा ये ना ये किसके हैं, ये फ़ायका और इशाल के जूते हैं। ये हमने एंडियोर से लिए हैं। इनके पीछे पीछे से ड्रेस थे ना, तो वो इसके बाबा ने कहा नहीं बिल्कुल मैच होने चाहिए। अच्छा वैसे इस दफ़ा मेरा माइंड नहीं था ये कि ड्रेस इसके साथ मैच करेंगे, लेकिन फिर भी हो ही गए मैच। तो इन दोनों के तो जूते इसके एक बाद ना किंजा का था। अच्छा सब किसी को भी ना हम साथ नहीं थे लेके गए, तो वो हम अंदाजे से इनके जो पहले वाले हील्स के या कोई भी जूते थे उनके नंबर लेके तो वो लेके आए थे। तो फिर ऐसा हुआ कि 2 के साइज़ का इशू आया, 2 के नहीं सिर्फ एक ही क्या कह सकते हैं किंजा के, तो वो ये वाला हम ले आए थे लेकिन साइज़ का इशू आया। तो दुकान वाले भी बहुत चालाक है, पहले कहते नहीं जी नहीं कोई है ही नहीं इसमें तो दूसरा साइज़ है ही नहीं, और फिर भाई साइज़ उनके पास मिल भी गया, ये किंजा को इनको दोबारा लेके जाना पड़ा। और यहाँ ये मैं शौक में हानिया का जूता पहन के देख रही थी कि कैसा लग रहा है। वैसे ना मेरे पाँव में भी अच्छा लग रहा है, मेरे पाँव मोटे हो गए। आप लोग बताएं, मुझे तो बड़ा पसंद आया कि कैसा लग रहा है। हमने ना ये वाला व्लॉग जो है ना बनाते हुए, ये वीडियो बनाते हुए हम माँ बेटियों ने बड़ा एंजॉय किया। ये ना फ़ायका अपना पुराना जूता पहन के खड़ी थी कि देखें मेरे पास भी कोई हील वाला है, और हानिया भी। ये वाला व्लॉग बनाते हुए ना हमने बहुत एंजॉय किया। उम्मीद है आप लोग भी कर रहे होंगे और अच्छी लग रही होगी आपको शॉपिंग यकीनन। अच्छा इसके बाद मैंने कहा मेरा तो जूता पहन के फिर दिखाओ। हानिया ने कहा मम्मा वो भी मैं ही पहनूंगी। तो ना हानिया के पाँव में ना ये जूता प्रॉपर आ नहीं रहा था, इसकी जो स्टेप है ना। अच्छा हानिया का पाँव सेंटर से ज़रा भारी है, मेरा पतला पाँव है, तो थोड़ा सा शेप का डिफरेंस है, साइज़ हमारा एक ही है। तो आप भी ज़रा सुने हमारी बातें, इंजॉय करें, थोड़ा सा पता चलेगा ना हमने कैसे चील की है। मेरा जूता पहन के इतराती हुई ये लड़की गंदी। अच्छा करा। देख ले तेरा भाई कह रहा है चलना आता नहीं है, मैं ना भी वो हूँ तो मैं लड़खड़ा जो होनी है, तूने खुला कर दिया। कह रहा हमारे पास काफी स्टाइल के जूते हो गए हैं। यहाँ ये पता नहीं क्यों मुंह बना के बैठा ला, जाने इसको रोज़ा लग रहा है। ये इसने किसी बात में मेरे से डांट के। अच्छा बैकग्राउंड कितना बुरा लग रहा है, अब देखें ना गाइस हमारा घर इतना प्यारा प्यारा हो गया क्योंकि हमने पेंट जो करवा लिया है। और फिर जब किंजा गई थी ना जूता लेने के लिए, तो ये इसके बाबा ने इसको पहना के ना वीडियो बना के भेजी थी, क्योंकि ये अक्सर बड़े जूते ले आते हैं। अब मैं ना आपको एक्सेसरीज़ दिखाती हूँ, ये जूते थे कैसे लगे बताना ज़रूर भाई, मुझे तो अच्छे लगे। अच्छा इस दफ़ा सारी एक्सेसरीज़
डिफरेंट जगहों से हैं, कुछ चैज़अप से लिए हैं छोटी छोटी चीज़ें, कुछ कम्फर्ट स्टोर से लिए हैं, कुछ चौक से लिए हैं, कुछ गुलशन मार्केट से लिए हैं, मतलब अलग। अच्छा ये वाली जो है ना, ये पोनियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये बैंड नहीं है, ये पोनियाँ हैं, और फ़र वाली जो पोनियाँ ना वो हमेशा खुल जाती हैं। उसके अलावा ये वेलवेट वाले जो कैचर हैं, ये हानिया को बहुत शौक़ था, तो ये मुझे नज़र आया तो ये मैंने ले लिया। लेकिन मुझे ये पोनियाँ बहुत अच्छी लगी, इनके लिए मैं दोबारा गई कम्फर्ट स्टोर पे ना लेने के लिए। 2 की मिली थी, तीसरी की मिली नहीं थी, तो फ़ायका के लिए मैं ये वाली ले आई थी गोल्डन, लेकिन उसको पसंद ही नहीं आई, फिर मुझे चेंज करनी पड़ी। ये मैं हानिया के लिए ले आई थी, ऑफ वाइट और वाइट था ना। हालांकि अभी इसका ड्रेस नहीं था लिया, लेकिन वो जो मैं बोरजान वाला मेरा शूज़ है ना, मैंने कहा उसके साथ ये मैच हो जाएगा, और एक हानिया का ऑफ वाइट वाला सूट है, तो मुझे था ये चीज़ें ना उसके साथ मैच हो जाएंगी। अच्छा हानिया की ज्वेलरी ना मैंने पहले ले ली थी, इसका ड्रेस बाद में लिया है, और कोई आइडिया नहीं था कि कैसा इसका ड्रेस होगा, लेकिन फिर भी ना माशाल्लाह मैच हो गई चीज़ें। हानिया की लक ना माशाल्लाह बाकियों के मुकाबले में इस मामले में तेज़ है कि उसकी ना सारी चीज़ें ना मैच मतलब अच्छी हो जाती है हमेशा उसकी चीज़ें। तो ये एक क्लिप मैंने लिया था, ये इनके साथ कुछ शायद हाँ पिने ली थी मिक्स मल्टी कलर में, क्योंकि अब तो गर्मी आ रही है ना, लॉन के कपड़ों में भी चलेंगे, इनके सारे ड्रेसेस के साथ ही चल जाएंगी। अच्छा ये वाली जो है ना झुमकियाँ, ये मैंने ली थी चैज़अप से, और ये मुझे पहली नज़र में बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा अच्छा ऑफ वाइट सा जूता है, ऑफ वाइट से क्लिप श्लिप ये भी ले लेते, ये भी ले ले। यहाँ मैं लाइट ऑफ ऑन करके और अंधेरा में रोशनी में करके ना मैं दिखाना चाहती थी कि कितनी प्यारी है, लेकिन मजाल है जो ये नज़र आई हो सिर्फ वाइट कलर नज़र आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि भाई इतनी प्यारी है ना, यहाँ पे फिर भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है पता। खैर ये मेरी मोस्ट फेवरेट थी। इयररिंग्स बाली झुमकी, अच्छा कलर इसका भी मेरे सूट की तरह बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। यहाँ ये ना ब्राउन ब्राउन शो हो रहा है, लेकिन यही लाइक मैरून पिंक प्लम सा कलर है जो मेरे ड्रेस का बिल्कुल। अच्छा इस दफ़ा ना मैंने सोचा था कि मैं ना कॉपर गोल्ड में लूँगी। बाली झुमकी का तो मुझे इतना शौक था ना, 2 सालों से मैं ढूंढ रही थी, इस साल तो ये ट्रेंड में है ना। और ये ना लाइक जैसे मैंने भी पहनी नहीं है इनको, वो है ना वेलवेट वाली चूड़ियाँ उस तरह है। तो जी ड्रेस के साथ तो ढूंढी भी नहीं थी, फिर भी ये मुझे मिल गई, और साथ ना इस दफ़ा मैंने नोज रिंग ली थी, और सोचा था चेंज कर लूँगी, मुझे बड़ा शौक था, लेकिन जो मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली। मैं ना निकाल के दिखाती हूँ, ये है। अच्छा चाहिए तो मुझे ऐसी थी, लेकिन ना विदाउट स्टोन, ये बारीक से जो स्टोन है ना ये नहीं था चाहिए, और ना गोल्डन कलर में चाहिए थी। ये है। अच्छा गोल्डन कलर में जो मिल रही थी ना, वो उसे क्या कहेंगे, वो दुकान वाला तो कहता बट वाली बाजी की बट वाली, वो मिल रही थी, वो मैंने नहीं ली। और ना ये वाली 2 फिर भी ले ली थी, मैंने कहा अच्छा चलो देखेंगे। अच्छा ये फिर मैंने पहनी भी नहीं। इसके बाद क्या हुआ, जो वो मेरी काम वाली बाजी है ना, ईद वाले दिन नहीं चांद रात वाले दिन, हाँ वो मेरे लिए लेके आई, वो ही गोल्डन वाली, वो जिसको बट वाली कह रहे थे ना दुकान वाले, वो वाली थी। और ना फिर मैंने कहा अच्छा चलो वो इतने दिल से लेके आई है तो वो मैंने पहन ली, ये वाली नहीं पहनी। हाँ नहीं मुझे करती मम्मा ये पहन ले, मुझे ऐसी चाहिए थी लेकिन विदाउट स्टोन। और ना ये सब मेरे बच्चों को शौक था, मम्मा चेंज करें, बस नोज पिन नहीं आपने पहनी, नोज रिंग पहने। और ये थी मेरी चूड़ियाँ। अच्छा शुक्र है चूड़ियों का कुछ कलर लग रहा है कि जो मेरे ड्रेस का कलर है ना वो चूड़ियों से पता चल जाए कि प्रॉपर ये रेड नहीं है, मैरून नहीं है, डार्क ब्राउन भी नहीं है, प्लम सा कलर है, बड़ा प्यारा कलर। ये मैंने बहुत टाइम ढूंढा। अच्छा ये भी मुझे इत्तेफाक से मिल गई, तो मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था ये वाला कलर लेने का, मतलब इस दफ़ा तो ना बस अनएक्सपेक्टेड शॉपिंग हुई है मेरी। तो अब मैं दिखाती हूँ बच्चों की शॉपिंग कपड़ों की। ये हानिया का सूट था, और ये ना हमने लाइमलाइट से लिया है, लॉन का, हमने ना लॉन में ही कपड़े लिए, और इसके ट्राउज़र पे चिकनकारी का लेस टाइप है, लेकिन ये कपड़े के अंदर ये लेस नहीं लगी हुई। ये ट्राउज़र स्टिच्ड लिया, और पूरा हमने ब्रांड रोड घूमा है प्रॉपर। जो एक तो समझ भी नहीं आई, ऊपर से रेट इतने हाई, और जो बेहतर लग रहे थे ना, मतलब पसंद की बात तो छोड़ दो, जो बेहतर लग रहे थे ना, वो एक सूट गुल अहमद पे हमने देखा, मैंने कहा अच्छा बेहतर लग रहा है देखते हैं, उसका रेट था 16,000। तो मैंने कहा छोड़ो भाई इतना महंगा, ये सिर्फ बहुत औसम नहीं लग रहा, बेहतर लग रहा है। ये फिर ना लाइमलाइट से हानिया का लिया, इसके ना हाँ मेरा ख्याल है सिर्फ इसकी स्लीव्स पे और ट्राउज़र के जो बॉटम पे है ना चिकनकारी,
बाकी बेबी पिंक और वाइट कलर है, ना ये ऑफ वाइट है ना ये नील वाला वाइट है। अच्छा बच्चियों के लिए ना मैंने बाकी तीनों के लिए मैंने सोचा था बैगी जो पैंट्स हैं वो लेके ना इनके चिकन के कुर्ते सिलवाऊंगी। अच्छा बैगी पैंट्स तो मैंने ले ली इनकी ना तीनों की, ये बड़ी प्यारी भी लग रही है और पहनी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह मैं ईद का डालूंगी तो वो आप लोग देखना, चांद रात और ईद का मिक्स डालूंगी तो उसमें प्रॉपर जो इन्होंने वेयर किए हुए ना ड्रेसेस तो वो दिखाऊंगी। बैगी पैंट्स तो इनकी बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा शर्टें भी प्यारी लग रही हैं इनकी। इसके बाद मैंने कहा टाइम कम है, फिर सिलवाना फिर सही से स्टिच नहीं होती, इस वजह से ना तुम शर्ट्स ही ले लो। तो ये ना ग्लिटरी से इसके ऊपर पेंट हुआ है और प्रिंट नहीं है ये पेंट है। और ये मैंने तीनों की ना शर्टें फ़ायका, इशाल और किंदा तीनों की ना एक जैसी ले ली थी। इसके अलावा हमने लड़कों की पैंट शर्ट्स ली थी, वही बैगी स्टाइल शर्टें थी, ओह सॉरी पैंटें थी लड़कों की भी। तो ये मुआज़ की ब्लैक कलर की शर्ट है, ये प्योर ब्लैक नहीं है, ये मिक्स सा ब्लैक है। अच्छा इनकी ना अभी मौसम ज़रा चेंज हो रहा है। अली की तो एक हाफ़ स्लीव ली थी और एक ही फुल स्लीव में लिया है, तो अली का एक शॉर्ट लिया है और एक पैंट ली है। मुआज़ के पास शॉर्ट ऑलरेडी मौजूद है, मुआज़ की दोनों पैंटें ली हैं। तो ये दोनों जो है ना बाद वाली ये अली की हैं और इससे पहले वाली जो है वो मुआज़ की हैं। आप रोजा रख के सो जाते हैं, मुझे दुआ में कोई और मांग लेगा। ये चल मुझे कहीं इतनी प्यारी लग रही है, मैं खुद को बहुत अच्छी लग रही हूँ। आप कमेंट्स में बताना। तो ये जी एक्सेसरीज़ ये वाली भी हमने देखी थी। अब मैं दिखाती हूँ कि हमने ड्रेस कौन से लिए हैं। ये है हानिया का ड्रेस और इसी के साथ मैंने कहा था मेरा वो भोजन वाला जूता अच्छा लगेगा, इसी के साथ मैं क्लिप इयरिंग्स लेके आई थी। लेकिन जो हमने इसका लाइमलाइट वाला लिया उसके साथ भी सब कुछ मैच हो गया। एक हानिया का ये वाला सूट है और लोन का ही है, ये कैसा लग रहा है आप बताना। सिंपल सा घर में पहनने के लिए ये मेरा सूट है और ये मैंने ईद वाले दिन पहना भी है। हमने उसे इतना खुला प्लाजो नहीं था कहा दर्जी को ना, लेकिन उसने बना दिया। खैर हमें तो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लगा हमें बताना। और इसके बाद ये मेरा सूट है, इसको भी मैंने ना हानिया की झुमकियों की तरह बहुत कोशिश की, लाइट में अंधेरे में रोशनी में हर जगह इसका कलर जितना प्यारा है उतना नज़र आए। यहाँ थोड़ा सा सही लग रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा। ये मेरा ड्रेस है लेकिन इसका कलर जितना प्यारा ना इतना बिल्कुल कैमरे में मैं नहीं दिखा सकी। और कैसी लगी आप लोगों को हमारी शॉपिंग, ये बताना कि आप लोगों ने ईद के लिए क्या क्या लिया, क्या क्या शॉपिंग की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना। हाथ वान तो कर ही